का बाई इलेक्शन की पूरी तरीके से चहलकदमी शुरू हो गई है। भाजपा नेता रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ व भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर खिंवसर के बाई इलेक्शन में नॉमिनेशन करने के समय उपस्थित रहने की जानकारी को लेकर निमंत्रण भी दिया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसी भी तरीके से जोखिम नहीं उठाना चाहती। कोई भी बीजेपी की एक गलती उनके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि यह खिंवसर का बाई इलेक्शन जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, इसमें कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी तरीके से बीजेपी नज़र आ रही है। बीजेपी चाहती कि कैसे भी करके हनुमान बेनीवाल को इस बार हराया जाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी कायर नहीं। हनुमान बेनीवाल वो नहीं कि उनको चारों तरफ से घेर लिया जाए। हनुमान बेनीवाल एक मंजे हुए खिलाड़ी है और वो आखिरी दम तक अपना कब पासा पलटते हैं और कब लास्ट बॉल पर छक्का मारते, क्रिकेट की तरह वो हैं कि कभी 9 बॉल पर भी वो छक्का मार सकते। यानी हनुमान बेनीवाल बीजेपी से हारने वाला कभी संभव नहीं है। लेकिन बीजेपी चाहती कि क्योंकि 2023 में मामूली वोटों से ही बीजेपी रेवंत राम डांगा हारे थे, ऐसे में उनको उम्मीद है कि इस बार हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, राज्य और केंद्र में हमारी सरकार है, हम कैसे भी साम दाम दंड भेद से इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल किसी भी तरीके से, चाहे कांग्रेस साथ हो या हनुमान बेनीवाल ने कभी देवासी समाज का सहयोग लेना शुरू किया, कभी राजपूत समाज तो कभी बावरी समाज, इस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने अपनी 36 कौम को मजबूती देते हुए इस चुनाव में उतरेंगे। क्योंकि पूरा चुनाव हनुमान बेनीवाल के कैंडिडेट का नहीं है, ये हनुमान बेनीवाल का स्वयं का चुनाव है और हनुमान बेनीवाल के लिए खिंवसर आरएलपी की राजधानी है और इस राजधानी को जीतना हनुमान के लिए प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ज्योति मिर्धा इस चुनाव को पूरी बारीकी से ले रही हैं, क्योंकि ये भी ज्योति मिर्धा के लिए चुनाव सबसे अहम है। यदि यहाँ बीजेपी अब हार गई तो फिर बीजेपी खिंवसर के सामने कभी चुनाव लड़ने का नाम ही नहीं लेगी, क्योंकि उनके अब तक के सबसे मजबूत दावेदारों में एकमात्र दावेदार रेवंत राम डांगा ही। ऐसे में रेवंत राम डांगा को उम्मीद है कि मैं किसी भी इस चुनाव को जीत सकूं। ऐसे में अभी तक कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन देखने का होगा कि गठबंधन 1-2 दिन में होता है या नहीं, क्योंकि 25 तारीख नामांकन की अंतिम तारीख है और अभी तक किसी ने फॉर्म नहीं भरा। 2 दिन की छुट्टी थी, शनिवार रविवार, आज से फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। जरूर रेवंत राम डांगा ने अपना फॉर्म तैयार कर लिया, लेकिन वो राष्ट्रीय और राज्य के मुख्यमंत्री अन्य भाजपा के नेताओं को अपने नॉमिनेशन में बुलाना चाहते हैं, जिसके तहत वो सख्त प्रदर्शन करके कैसे भी हनुमान बेनीवाल को घेरने की रणनीति की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल लगता है कि उनसे गिरने वाला संभव ही नहीं है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल में वो दिमाग है कि वो कभी भी हार को जीत में बदलना उनके लिए एक आसान तरीका है और वो ऐसे ही कोई ना कोई समीकरण अपना सेटअप करके सामने आएंगे। धन्यवाद।